अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है पीएचपी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है उसके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रिंग इज़ द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है, एक तरतीब होती है करैक्टर्स की, जिसमें मल्टीपल्स करैक्टर्स हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हेलो वर्ड। हेलो वर्ड्स को हम जब भी लिखेंगे डबल कोटेशन में लिखेंगे, मींस जब भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो डबल कोटेशन में लिखी जाती है। ठीक हो गया। आगे हम इसके देखते हैं पीएचपी स्ट्रिंग के जो फंक्शन है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम कॉमनली यूज फंक्शन टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग। इस चैप्टर में यानी इस लेक्चर के अंदर हम कुछ फंक्शंस देखेंगे जो मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रिंग को। तो वो कौन कौन से फंक्शन है देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन है वो है str लेंथ, जिसे स्ट्रिंग लेंथ भी कहा जाता है। रिटर्न ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स अगर आप कोई करैक्टर्स लिखते हैं, कोई नाम लिखते हैं, तो वो नाम के जो साइज़ है वो कितना है, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी। तो उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यानी जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसे str लेंथ यानी स्ट्रिंग लेंथ कहा जाता है। PHP str लेंथ फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी लेंथ जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखी है इको, उसके बाद फंक्शन लिखा है स्ट्रिंग लेंथ का str लेंथ, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोटेशन के अंदर एक नाम लिखा है जो मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। अब ये देखा जाए तो ये 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इसकी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है वो कितनी है। तो आमतौर पर अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद स्पेस आएगी 9 10 11 12 13 14 इस तरह सो चलता चला जाएगा। तो अब वो अगर हम टोटल गिनेंगे तो वो हमारी जो आउटपुट आएगी वो कितनी है जी, वो 21 है। अगर आप गिन कर देखें तो आपको 21 ही नज़र आएगी। तो ये कैसे होगा, ये हम आपको फंक्शन यानी प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं। जिस तरह हमने पहले आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि हम सबसे पहले एक पीएचपी का जो सॉफ्टवेयर है ज़ेम सॉफ्टवेयर उसे हम ओपन करते हैं, उसके बाद हम जाकर हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये प्रोग्राम जो है आपके सामने जो बना हुआ है ये आपको दिखाते हैं। ये हमने प्रोग्राम इधर से हम इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉपी करके जो हमारा एक प्रोग्राम है जिसे सॉफ्टवेयर है जिसे नोटपैड कहा जाता है, इसके अंदर हम वो सॉफ्टवेयर जो है वो कॉपी यानी फ़ाइल कॉपी कर देंगे। अब इस फाइल को कॉपी किया है, उसके बाद इसे सेव कर दिया। अब इसे ओपन करने के लिए हम मोज़िला का इस्तेमाल करते हैं, मोज़िला या फायरफॉक्स का। अब यहाँ पर हम इसको यानी जो हमारे पास फ़ाइल का नाम जो दिया हुआ है वो कौन सा फ़ाइल का नाम है, ये देखो फ़ाइल का नाम अहमद है, वो जो मैंने इस नाम से सेव की हुई है। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये अहमद की फ़ाइल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें 21 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसमें अगर फ़र्ज़ करें चेंजिंग करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये जो हब है ये ख़त्म हो जाए। हब ख़त्म करता तो उसके साथ ये स्पेस जो है वो भी ख़त्म कर दी, तो अब अकेला बच गया कंप्यूटर ट्यूटोरियल। मैंने इसको सेव किया है। अब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए 17 करैक्टर्स आ चुके हैं, क्योंकि हब के 3 करैक्टर्स और एक स्पेस जो थी वो हमने डिलीट कर दी। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रिंग वर्ड काउंट, यानी हमारे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं उसको अगर गिनना हो, काउंट करना हो, तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो str वर्ड्स काउंट का फंक्शन इस्तेमाल होता है। इसको लिखने का तरीकाकार भी सेम वैसे ही है जिस तरह हमने स्ट्रिंग लेंथ का किया था। सबसे पहले इको करते हैं, क्योंकि इको का मतलब जो है वो किसी भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना होता है। उसके बाद str अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर और उसके बाद काउंट लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी लफ्ज़ जो है यानी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर देखा जाए कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब है तो कितने करैक्टर्स हैं जी, यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं। और इसके बाद अगर हम आउटपुट देखेंगे तो ये आपके सामने 3 वर्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं। हम इसको भी प्रोग्राम में बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो जिस तरह हमने यहाँ से इसको कॉपी किया है, Ctrl+C किया, उसके बाद जब हम इसको कॉपी करते हैं, कहाँ पर कॉपी करना है, जिस तरह मैंने कहा नोटपैड है हमारे पास, इसको कट करते हैं पहले वाले को और इसको सेव किया। ठीक है जी। अब हम इसको अपने
प्रोग्राम मोज़िला में शो करवाएंगे तो ये देखें आपके सामने ये 3 जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। उम्मीद है समझ आ चुका होगा आपको इस तरह भी, यानी कितनी काउंटिंग हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी जो भी आप स्ट्रिंग लिखिएगा उसको वो रिवर्स कर देगा, ठीक है, तो उसे हम रिवर्स स्ट्रिंग का नाम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने अपना नाम लिखा हुआ है मकबूल हुसैन, तो जब हम इसको आउटपुट लेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, यानी वो जो लास्ट में एन होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आई आएगा, फिर ए आएगा, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा, फिर एच आएगा, इस तरह सो ऑन वो जो है वो आपके सामने आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है जो फंक्शन है स्ट्रिंग का वो है str पोजीशन, यानी जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपने देखना है कि भी वो कौन सी पोजीशन पर लफ्ज़ जो है वो पड़ा हुआ है, तो उसे हम str फंक्शन स्ट्रिंग पोजीशन कहा जाता है। PHP स्ट्रिंग पोजीशन जिसे strPOS भी कहा जाता है, फंक्शन सर्च द स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर वो टेक्स्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, 5वीं पोजीशन पर है या 7वीं पोजीशन पर है, तो इफ़ मैच इज़ फाउंड, अगर तो वो मैच कर जाता है तो वो करैक्टर की पोजीशन बताएगा सबसे पहले, और अगर मैच नहीं करेगा तो वो फाल्स जो है वो बता देगा। मिसाल के तौर पर हम एक फंक्शन प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने इक्वल लिखा, स्ट्रिंग पोजीशन लिखा, और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिखी है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब डबल कोटेशन के अंदर, और उसके बाद कॉमा डालकर मैंने डबल कोटेशन के अंदर एक और लफ्ज़ लिखा है जिसे ट्यूटोरियल कहा जाता है, ठीक है, ट्यूटोरियल। अब हम चाहते हैं ट्यूटोरियल जो है वो कौन सी पोजीशन पर पड़ा हुआ है, तो देखा जाए तो ट्यूटोरियल में सी से शुरू होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उसके बाद टी की बारी आएगी, तो 9वीं पोजीशन पर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जब हम इसको देखें एंटर करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो आउटपुट जो है वो 9 आ चुकी है। अब हम इसको प्रोग्राम में बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है हमारे पास जी ये वाला प्रोग्राम है जो आपको नज़र आ रहा है। हम इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ, और उसके बाद हम यहाँ पर नोट पैड के अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं। जी ये पेस्ट हो गया। अब इसको सेव कर दिया। अब हम देखा जाए तो आउटपुट इसकी क्या आ रही है, वो हमारे पास ये देखें 9 आ चुका है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि भाई ट्यूटोरियल की जगह पर कुछ और लफ्ज़ अगर हम लिखना चाहते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है। हम मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं जो एच है ना, यानी हब है, वो मिल जाए, यानी मिसाल के तौर पर हम सिर्फ एच ही लिखते हैं। तो एच लिखा जाए तो एच अब कौन सी पोजीशन पर आएगा, इसको सेव करते हैं, और उसके बाद एच जो है वो भी देखा जाए तो अब हमारे पास लेंथ स्ट्रिंग जो है वो देखें 18 पर आया। 18 पर कैसे आ गया, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रिंग कंप्यूटर और उसके बाद ट्यूटोरियल, और उसके बाद जब एच की पोजीशन आएगी वो आपको बताएगा। इसी तरह देखा जाए तो अगर हम फर्ज करें एम ढूंढना चाहते हो तो एम यहाँ पर देखा जाए तो तीसरी पोजीशन पर है, मैं यहाँ पर एम लिखता हूँ, ठीक है जी। एम लिखा और उसके बाद इसको सेव किया, और उसके बाद हम इसको कंट्रोल रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें सेकंड पोजीशन पर वो आ चुका है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी स्ट्रिंग की समझ आ चुकी होगी। आज के लेक्चर में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।